जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज से लगभग एक हफ्ते पहले, 1 से 2 हफ्ते हो गए होंगे, मैंने रैंकिंग टेस्ट का एक वीडियो मैंने डाल दिया था प्यारे साथियों। कई दिनों से थोड़ा सा कुछ व्यस्तता के कारण भी आपकी वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब आज से फिर से पूरी सही तरीके से फिर से आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज वो रैंकिंग टेस्ट का दूसरा जो पार्ट है मैं डालने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग रैंकिंग टेस्ट के पहले पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। पहले पार्ट में मैंने पूरी तरह से बेसिक क्लियर किया हुआ है ना। आज मैं कुछ बेसिक से आगे बढ़ूंगा, लगभग इसके थर्ड पार्ट में ये सारा रैंकिंग टेस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो आज मैं आपको कल मैंने कुछ बेसिक फार्मूले भी बताए थे, जैसे कि लेफ्ट प्लस राइट -1, एक फार्मूला था राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फार्मूला मैंने बनाया टोटल इक्वल टू, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे, इसी से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट मतलब किस और दूसरे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, जरा करने का प्रयास करिएगा, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। लड़कों की एक पंक्ति में, मैं ज़रा दिखाने का प्रयास करूँगा, ज़रा देखिएगा। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां है और विजय दाईं ओर से 18वां है। अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है और विजय से दाईं ओर 3रा है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिख लीजिए या तो वीडियो रोक के देख लीजिएगा। लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां है और विजय दाईं ओर से 18वां है। अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है और विजय से दाईं ओर 3रा है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आप लोग बताइए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको करने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट का बिल्कुल समय ले लीजिए और इसको करने का प्रयास करिए। चलिए आ गया होगा आपका आंसर, आइए मैं कर बताता हूँ। लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां है। अक्षय जो है तो बाईं, मैंने आपको बताया था बायां इधर से, बाईं ओर से 16वां कौन है? अक्षय। ये अक्षय बाईं ओर से 16वां है और विजय दाईं ओर से 18वां है। विजय राइट साइड से कौन से नंबर पर है? 18वें नंबर पर है विजय। ये राइट हो गया, आपको पता है, राइट से, राइट इंड से, अरे राइट से मतलब राइट इंड, यहाँ से अंत होता है राइट इंड। पहले वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको राइट लेफ्ट पूरी तरह से क्लियर रहेगा। ठीक है, फिर क्या बोला है? 16वां है। विजय दाईं ओर से 18, हाँ दाईं ओर से क्या है? 18वां है। ठीक है, फिर अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है। अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है। अविनाश जो है अक्षय से दाईं ओर 11वां नंबर है, 11वां नंबर अविनाश है अक्षय से दाईं ओर, अविनाश। ठीक है, अक्षय जब यहाँ पे खड़ा हो गया, इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ मैं खड़ा हो गया हूँ, मेरा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है, ये मैंने लिख दिया, ये अविनाश यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोला है? विजय से दाईं ओर 3रा, और ये विजय से दाईं ओर 3रा है। अविनाश से 11वां है, विजय से कौन से नंबर पर है? 3रे नंबर पर है। विजय से 3रा है, मतलब ये राइट, ये दायां इंड दाएं साइड से कौन से नंबर पे हो जाएगा? विजय से 3रा दाईं ओर है, ये विजय से दाईं ओर इधर होगा 3रा, यानी 17वां 16वां 15वें नंबर पर होगा। किधर से? ये 15वें नंबर पर होगा, यहाँ से। कहाँ से होगा? दायां एंड से। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बाएं साइड से कौन से नंबर पर है ये जो अविनाश है? 16 + 11 बराबर क्या हो जाएगा? 27। देखिए एक ही जगह पे 2 संख्याएं मिल गई आप लोग को। राइट और लेफ्ट अविनाश का पता चल गया क्या? देखिए जरा, अक्षय से 11वां है तो 16 11 27 नंबर पे होगा। विजय से दाईं ओर 3रा है, तो 3रा मतलब 3 पीछे करना है हमें, दाया मतलब उसके पीछे जाना है, तो 17वां है 1, 16वां 2, 15वां 3, 15वां दाईं ओर से आ गया। लेफ्ट से भी उसका पता चल गया, राइट से भी। तो आपको फार्मूला जैसा कि पता है कि टोटल फार्मूला क्या होता है? राइट प्लस लेफ्ट -1।
तो राइट से कौन से नंबर पर है, 15वें नंबर पे, और लेफ्ट से 27वें नंबर पे -1। तो क्या हो जाएगा, 15 27 42 -1 41 इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, करने का प्रयास करिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, एक कक्षा में नारायण, जरा करिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन है मैं सामने लाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन 45 नंबर देखिएगा। एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएं से 14वां एवं दिवाकर का दाएं से 12वां है तथा नारायण दिवाकर के बाएं पर कहीं स्थित है। मैंने बता भी दिया, नारायण दिवाकर के बाएं पर कहीं स्थित है। अगर दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें तो नारायण का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएं से 14वां और दिवाकर का स्थान दाएं से 12वां है। नारायण दिवाकर के बाएं कहीं पर स्थित है। अगर दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें तो नारायण का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करते रहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो रोक के करिए, फिर इसका आंसर देते हैं। बहुत सारे बच्चों का इसका आंसर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आइए करके देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। प्यारे छात्रों, करते रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चतुर्वेदी जी, क्या कितने स्टेप हो गए हैं आपके? ABCD है, कल आपको वर्ड बता देंगे। और हिंदी में कितना हो गया है? याद हो गया है पहला? आज याद कर लीजिएगा, बल्कि कल हम बता, जिस तरह आपको आगे बढ़ जाए जल्दी से, है ना, ठीक। चलिए आइए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएं से 14वां, दिवाकर का दाएं से 12वां है। नारायण का जो स्थान है बाएं से कौन से नंबर पर? ये बायां हो गया। नारायण का स्थान जो है बाएं से 14वां है, बाएं से 14वां नंबर नारायण का स्थान है। लेफ्ट साइड से 14वां नंबर नारायण। नारायण जो है तो बाएं से 14वां, ठीक है, नारायण बाएं से 14वां है। दिवाकर और दिवाकर का दाएं से 12वां है। नारायण बाएं से 14वां है और दिवाकर का दाएं से 12वां है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दिवाकर जो है दाएं से 12वां है। दिवाकर कौन से नंबर पर है? दाएं से 12वां है। दिवाकर का लिखा हुआ है, थोड़ा शब्द गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दिवाकर दाएं से 12वां है, ठीक है। दिवाकर कौन से नंबर पर है? दाएं से 12वां नंबर दिवाकर, दिवाकर दाएं साइड से 12वां नंबर, ठीक है जी। अब फिर क्या बोला है? नारायण दिवाकर के बाएं स्थित है। देख लीजिए, नारायण दिवाकर के बाएं है कि नहीं है? ये आप ऐसे बनाइएगा कि नारायण दिवाकर के बाएं हो। ये दिमाग दिवाकर खड़ा है तो बायां स्थान इधर होगा, नारायण दिवाकर के बाएं है, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ना लिखा हो कि बाएं है कि नहीं है तो आपका आंसर ही नहीं आएगा इतना अच्छे से, तो वो आपको क्वेश्चन करने से पता चल जाएगा। आप परेशान मत होइए कि बाएं स्थित होगा नारायण की दाएं स्थित होगा, हालांकि इसमें बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन बताता भी नहीं है। आइए हम बताने का फिर देखते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर अगर वो दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें तो नारायण का स्थान बाएं से 20वां और हो जाता है। आपस में बदलने का मतलब ये है कि नारायण दिवाकर की जगह पे आ जाएगा, दिवाकर नारायण की जगह पे आ जाएगा।
फिर दिवाकर यहाँ आ जाएगा और नारायण किधर चला जाएगा, इधर। यही होता है आपस में बदलना। फिर बोला है स्थान बदलने, तो फिर होता क्या, नारायण का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। फिर नारायण बाएं से कौन से नंबर पे हो जाता है, 20वां नंबर पर नारायण हो जाता है। कौन से नंबर पे हो जाता है, 20वां नंबर पर नारायण हो जाता है। ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये प्रश्न पूछा है, तो 20 और 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ये इस पोजीशन का जो हमें स्थान है, राइट से भी पता चल गया है और लेफ्ट से भी पता चल गया है। लेफ्ट से 20वां, राइट से 12वां है, तो लेफ्ट प्लस राइट 20 प्लस 12 -1 हो जाएगा, टोटल बराबर 20 12 32 -1 बराबर 31 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 31 छात्र हैं। खूब क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में, बहुत सही तरीके से आप लोग करने का प्रयास करिएगा, सारे आंसर आपके आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको नोट डाउन करते रहिए, धीरे धीरे करके आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे चलते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है। ये लीजिए एक क्वेश्चन है, श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है। ये लीजिए देखिए, श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां। 48 नंबर क्वेश्चन है। श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। अगर दोनों के बीच 4 व्यक्ति हों तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरेंगे। ठीक है। करने का प्रयास करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो रोक के देख लीजिएगा चाहे क्वेश्चन, और फिर इसके बाद जो है तो हम आपको बताते हैं। 1 मिनट का समय ले लीजिए। इसके बाद जो है तो हम आपको पढ़ाएंगे क्लॉक, घड़ी। घड़ी के चैप्टर्स डाल देंगे। हालांकि घड़ी के चैप्टर्स थोड़ा सा एग्ज़ाम्स में कम पूछे जा रहे हैं, बल्कि दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बल्कि कोडिंग डिकोडिंग के खूब क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उसी का बिल्कुल बेसिक से उठा के एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन हम डालते हैं। सारे क्वेश्चंस ख़त्म कराएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ABCD के अल्फ़ाबेट के मैंने अलग ही क्वेश्चन लेके रखता हूँ मैं। सारे उसे क्वेश्चंस या तो सीरीज के क्वेश्चंस कराते हैं। देखते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी खूब एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हालांकि 2 पार्ट या 3 पार्ट मैंने नंबर सीरीज के डाल दिए हैं, उसको आप जाके लगाते रहिएगा। बल्कि और क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, हम उसको चर्चा करते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चलिए, आप लोग कर चुके होंगे, आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला, श्याम का स्थान एक पंक्ति में, पहले इसको हटा देते हैं। श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से कौन से नंबर पर है, बाएं से 8वां है। बाएं से 8वां नंबर है श्याम। श्याम एक पंक्ति में बाएं से 8वां है। मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। मोहन कौन से नंबर पर है, 9वें नंबर पर है मोहन, दाएं साइड से। ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर दोनों के बीच 4 व्यक्ति हों, इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। इन दोनों के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो आप ये बताइए, मोहन का स्थान दाएं से आपको 9वां पता है। यदि मैं ये 4 और लेके अगर इसका स्थान बाएं साइड से पता कर लूँ, तो मैं राइट और लेफ्ट निकाल के मैं बता सकता हूँ कि कौन सा जो छात्र है वो किस नंबर पे बैठे हुए हैं। ठीक है। और या तो ये भी कर सकते हैं प्यारे छात्रों कि यदि मैं मान लो यहाँ से ये 4 व्यक्ति, इधर से इसका लेफ्ट साइड से श्याम का स्थान बाएं साइड से पता है, राइट साइड से निकाल के भी हम वो चीज़ें पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, सॉरी पूरी पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्योंकि एक ही पोजीशन का दोनों साइड से पता कर लो, राइट और लेफ्ट, मैंने आपको सिखाया है, एक ही पोजीशन का दोनों साइड से पता कर लो, राइट और लेफ्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं, चलिए हम श्याम का पता करते हैं। तो श्याम 9 तो यहाँ से यहाँ तक तो 9 पहुँच चुका है,
बाएं साइड से 8वां नंबर है श्याम का, यहाँ तक तो 9 पहुँचोगे, 4 व्यक्ति बैठे तो 9 4 13 हो जाएगा, 4 13 हो जाएगा। और यहाँ तक बीच में 4 लोग हैं, 10वां 11वां 12वां 13वां, फिर 14वां ये होगा। तो यानी कि कन्फर्म है दाएं साइड से श्याम 14वें नंबर पर हो जाएगा। इन दोनों को ओवरलैप करके जोड़ देते हैं, राइट और लेफ्ट, 14 और 8 22 हो जाएगा, -1, 14 + 8 -1, राइट प्लस लेफ्ट -1। क्या आंसर आएगा? 21। यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 21। था आसान क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए आइए, ये एक क्वेश्चन है 49 नंबर। 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश महेश के बीच में कितने छात्र हैं? 30 छात्रों की कक्षा में रमेश बाएं सिरे से 14वें क्रम में है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम में है। तो रमेश और महेश के बीच कुल कितने छात्र हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो रोक के देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर कर लेंगे, भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। चलिए आइए जरा करते हैं, आप लोग कर चुके होंगे। पूछा है 30 छात्रों कक्षा में महेश बाएं से 14वें नंबर पर। पूरी पंक्ति कितने छात्रों की है? 30 छात्रों की है। कितने छात्रों की है? 30 छात्रों की पूरी पंक्ति है। अब उसको आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। 30 छात्रों की पंक्ति है, ठीक है, 30 छात्रों की पंक्ति है। उसमें है क्या कि महेश बाएं से 14वें क्रम में है। महेश बाएं से कौन से नंबर पर है? 14वें क्रम में है महेश। महेश बाएं से 14वें क्रम में, महेश बाएं से 14वें क्रम में। रमेश दाएं से 20वें क्रम में है। अब ये 14वें क्रम में है महेश और रमेश बाएं से 20वें क्रम में है। 30 छात्रों की पंक्ति है, जरा आप बताइए मुझे। 30 छात्रों की पंक्ति है, महेश बाएं से 14वें में है और रमेश दाएं से 20वें में है। रमेश ये सिर्फ दाएं से 20वें में है, तो बाएं से निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, राइट प्लस लेफ्ट -1। टोटल 30 है, ठीक है। महेश का 14वें में है और रमेश दाएं से 20वें में है। रमेश दाएं से 20वें में है, प्लस लेफ्ट साइड से निकाल लेंगे तो आपको बीच में छात्र आसानी से पता चल जाएंगे कितने छात्र हैं। लेफ्ट प्लस राइट -1 आपको फार्मूले से पता चल जाएगा। 30 - 20 हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट -1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी था। यहाँ पे 10 बराबर लेफ्ट -1, तो लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? 10 + 1, लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? 11वां नंबर। यानी कन्फर्म हो गया कि जो रमेश है वो बाएं साइड से कौन से नंबर पर होगा? 11वें नंबर पर होगा। कौन से नंबर पर होगा? 11वें नंबर पर होगा। कौन? महेश, क्योंकि दाएं से 20वें पे है, तो बाएं से कौन से नंबर पर होगा? 11वें नंबर पर होगा महेश। ये बाएं से 11वें पे, ये बाएं से 14वें पे, तो दोनों पे कौन सा पोजीशन बच रही है? 12वां और 13वें नंबर पे 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यानी कन्फर्म है इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। समझ में आ गया होगा आपको कितना आसान क्वेश्चन है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बार बार देखिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके समझ में आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, देखिए हमने निकाल दिया आसानी से। उसका राइट साइड से दिया था, हमने लेफ्ट साइड से निकाल दिया कि 11वें नंबर पर है, वो 14वें नंबर पर ऑलरेडी दिया हुआ है। 14 तक पहुंचने में कितने व्यक्ति को पार करना पड़ेगा? 12वें और 13वें को, तो वही 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। ये आप 50वां नंबर क्वेश्चन है। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब पूजा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई। पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी?
ऑप्शन भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिए। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब पूजा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो बाएं सिरे से 7वीं हो गई, पहले उसकी स्थिति क्या थी? करने का प्रयास करिए अच्छे से। फिर आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपका आंसर आ गया होगा। 16 लड़कियों की एक पंक्ति जब पूजा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है। थोड़ा सा इसको करने का प्रयास करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग कर पा रहे होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसको कर पा रहे होंगे। आइए ज़रा देखते हैं। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब पूजा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो वह बाएँ सिरे से 7वीं हो गई, पहले दाएँ सिरे से उसकी स्थिति क्या थी? पंक्तियों में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 16 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 16 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, 16 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पूजा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं से 7वीं हो गई। बाएं से 7वीं हो गई पूजा जब 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया। प्यारे छात्रों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहीं पूजा बैठी रही होगी तब बाईं ओर खिसकाया गया, मतलब इधर खिसकाया गया होगा। दाया खिसकाया जाता तो इधर खिसकाया जाता, बायां खिसकाया जाता तो इधर खिसकाया जाता, इधर ही खिसकाया गया होगा। 2 स्थान खिसकाया गया है, यानी अब 8वां या 9वां से 2 स्थान खिसकाया गया तो 7वीं में गई है। पूछा क्या है? पहले दाएं ओर से उसकी स्थिति क्या थी? बाएं से तो पता चल गया मुझे 9वें स्थान पर थी। कौन से स्थान पर थी? 9वें से। टोटल 16 है। बाएं तो फार्मूला क्या कहता है? TR प्लस लेफ्ट -1, है ना। बाएं साइड से हमें पता है टोटल 16 है, बाएं साइड से पता है 9वां -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। क्या पर हो जाएगा? R प्लस 8, 9 में 1 चलेगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 8 बराबर आपका 8 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कन्फर्म है कि पूजा दाएं साइड से पहले कौन से नंबर पर थी? 8वें नंबर पर थी। यही आपका आंसर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग करने का प्रयास करिए। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? पंक्ति में कुल संख्या पूछ रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए, सभी से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के पहले पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। पहला पार्ट आप नहीं देखेंगे तो इस पार्ट के क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होगी। समझ पा रहे हैं? आइए जरा चलते हैं। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर। पुरुषों की एक पंक्ति है जिसमें मनोज जो है तो वह दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, ये दायां हो गया। और दाईं ओर से मनोज कौन से नंबर पर है? 30 नंबर पर है। 30 नंबर पे कौन है? मनोज। किरण, ठीक है, किरण जो है तो फिर क्या बोला है? किरण बाईं ओर से 20वें नंबर पर है। किरण मान लीजिए बाईं ओर से कौन से नंबर पर है? 20वें नंबर पर है किरण।
किरण बाईं ओर से 20वें नंबर पर। अब ये तो बताया नहीं कि ओवरलैप कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये अभी हमें नहीं पता है। जब वो अपना स्थान बदलते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें। अपना स्थान बदलने का मतलब ये है कि मनोज यहाँ आ जाएगा और किरण कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अपना स्थान बदलते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है। मनोज दाईं ओर से कौन से नंबर पे आ जाएगा, 35वां हो जाएगा। मनोज दाईं ओर से कौन से नंबर पर हो जाएगा, 35वां हो जाएगा। यही दिया हुआ है। जब वो अपना स्थान बदलते हैं तो मनोज दाईं ओर से कौन से नंबर पे हो जाता है, 35वां। अच्छा 30वें पे था तो अब कहाँ पहुँच जाएगा, 35वें पे पहुँच जाएगा। यह स्थान बदलने के बाद बाएं साइड से इसकी पोजीशन पता है 20वां, दाएं साइड से इसकी पोजीशन पता चल गई 35वां। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 20 + 35, लेफ्ट प्लस राइट -1, 35 - 1, यहीं पे घटा दो 34 हो जाएगा। 34 और 20 54, टोटल कितने हो गए, 54। ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसानी वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। देखिए, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। यदि वे आपस में स्थान बदलते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे बन जाएगा। आइए जरा इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर होने वाली हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की पार्ट सीरीज़ का, आज के पार्ट का। कल और इसके टाइप कुछ और हम डाल देंगे, कल या परसों इसका नेक्स्ट पार्ट भी डाल देंगे। एक एक करके हम डालते रहेंगे सारे क्वेश्चन। ये पे चैप्टर ये आपका एक पार्ट के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा, इसका आंसर। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। एक पंक्ति है जिसमें जो है तो बोला है क्या, दीप्ति बाईं ओर से 14वें नंबर पर है। दीप्ति बाईं ओर से कौन से नंबर पर है, 14वें नंबर पर है दीप्ति। कौन है, दीप्ति बाईं ओर से 14वें नंबर पर। फिर बोला है मोहन दाईं ओर से 9वें नंबर पर है। दाईं ओर से मोहन कौन से नंबर पर है, 9वें नंबर पर। कौन है, मोहन दाईं ओर से 9वें नंबर पर। यदि आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें। आपस में स्थान बदलने का मतलब ये है कि मोहन यहाँ आ जाएगा और दीप्ति कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। मोहन यहाँ आ जाएगा और दीप्ति यहाँ चली जाएगी। यदि आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21 स्थान पर होगा। मोहन दाईं ओर से कौन से नंबर पर आ जाता है, 21वें नंबर पर आ जाता है। कौन, मोहन। अब टोटल नंबर संख्या निकालनी है क्लास में के, तो एक पोजीशन की राइट और लेफ्ट पता चल चुका है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 21 + 14 - 1। 14 में 1 घटा दिए 13, 21 + 13 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 34 टोटल संख्या हो जाएगी। प्रश्न पूछा है कि दीप्ति का स्थान पूछा है, किसका पूछा है, प्रश्न पूछा है दीप्ति। और अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, बाईं ओर से अब दीप्ति का स्थान कौन सा होगा। दीप्ति यहाँ पहुँच चुकी है स्थान बदलने के बाद, तो बाईं ओर से दीप्ति का स्थान दाईं ओर से तो ये 9वें नंबर पर ऑलरेडी है। दाईं ओर से 9वें नंबर पर जिस पोजीशन पहुँची तो ऑलरेडी है। बाईं ओर से निकालने के लिए आपको मैंने फार्मूला वही सेम फार्मूला फॉलो करना है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो दाईं ओर से हमें पता है कि 34 टोटल हो गया है, लेफ्ट हमें निकालना है। दाईं ओर से पता है कि 9 - 1 बराबर 8वां हो जाएगा। तो लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है 34 - 8 बराबर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 34 - 8 26। इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 26 और 34 आएगा।
प्यारे छात्रों, आप इसको करने का प्रयास करिएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं। जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में हो जाएंगे और वहाँ से आपका रैंकिंग टेस्ट खत्म हो जाएगा। और जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी हम लेके आएंगे थर्ड पार्ट में। थोड़ी लंबी वीडियो थर्ड पार्ट की हो सकती है, लेकिन उस पार्ट में मैं इस रैंकिंग टेस्ट को ख़त्म कर दूँगा। तो इसको सारा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के पहले आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट, तभी आपको इसका सेकंड पार्ट समझ में आएगा। चलिए मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।